now children, today let's start with chapter number 4, that is the tropical hot wet forest. So in this chapter we will study about location, climate, vegetation and important cities and wildlife. So in these in Amazon basin of South America, Congo basin of Africa and the Asia such as Malaysia, Indonesia, they are situated. That is, they are located between separated north of 10 degrees south of the equator. राइट, बिकॉज जो क्लाइमेटिक कंडीशन है हाईलैंड्स की वो इक्वेटोरियल रीजन में एंटायरली डिफरेंट होती है, जबकि इक्वेटोरियल रीजन का तो क्लाइमेट होगा वो एंटायरली डिफरेंट होगा फ्रॉम द अदर एरिया. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसको पहले क्या कहता था जायरे कारक. लोकेशन की बात करें तो डीआरसी है वो आपका अमेज़न बेसिन ऑफ अफ्रीका में मिलेगा. इट इज वेरी सुटेबल टू स्टडी. इट्स अनफेवरेबल नेचुरल कंडीशन, जैसे एनवायरमेंट इफेक्ट, उसकी वेजिटेशन, उसका ऑक्यूपेशन, and it is located on the both side of equator and region is called equatorial region. Congo is the river that flow from here और इसको पहले क्या कहते थे जायरे रिवर दी. Now climate and vegetation, hot और wet है थ्रू आउट द ईयर. एवरेज टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस. टोटल रेनफॉल कितना है 200 सेंटीमीटर एनुअली. ये रेन करता है डेली आफ्टरनून, राइट. सो ऑन द बैंक ऑफ रिवर कॉन्गो जायरे देयर आर लश एंड थिक ग्रीन फॉरेस्ट. आपको लश और थिक ग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे. Tall bamboo cane, various types of bushes, shrubs and grass. Mahogany, rubber, cinchona, oil palm, they are the main trees found. These trees are so thick that it is difficult to make path through this forest. ये green रहते हैं all the year. फिर here what we find evergreen forest. वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको पॉइजनस इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मंकी, गोरिल्लास, बटरफ्लाई, चिंपैंजीज देखने को मिलेंगे, राइट. रेप्टाइल्स में आपको स्नेक, लेजर्ड, पाइथन, वेंडर देखने को मिलेंगे. एंड इट इज कॉल्ड नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड. जो डीआरसी है वो नेचुरल जू है. सो लेट्स स्टडी अबाउट द लाइफस्टाइल. अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ यूनाइटेड नेशन 2007, population of DRC is 62.6 million. Congo River basin is densely populated. Most of the people here are Christian. The people of Congo is quite tall and happy. On the account of hot and humid climates, generally they do not wear many clothes, which explains the dark complexion. They have characteristics short and curly. Most of the people live in small villages and they are divided into several tribes. इनको हम बंटू भी कहते हैं. ये largest racial group आपका कोहरा का. They live in small scattered village along the banks of rivers and lakes, and they follow traditional way of living. City people wear modern clothes and they live in pakka house. Right? The cities education is also spreading widely. New schools and colleges are being opened. Many students are going to abroad for higher education. जो बच्चे हैं वो higher education के लिए जा रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए. सो इफ वी टॉक अबाउट, यहाँ पे एक प्रिमिटिव ट्राइब रहती है जिसका नाम है पिग्मी. ये डीपर फॉरेस्ट में रहती है कॉन्गो की, और इनको हम बम्बूटी भी कहते हैं. ये शॉर्ट, इनका जो स्टैचू होता है वो शॉर्ट होता है. इनकी जो हाइट होती है वो 1.5 मीटर की होती है. फूड हंटर होता है. ये नॉमेडिक लाइक हीर है एंड कंटिन्यूसली दे मूव अबाउट इन सर्च ऑफ. यहाँ पे आपको हर्ब्स, लीव्स, ब्रांचेस देखने को मिलेगी. दे डू नॉट ग्रो क्रॉप. फूड कंसिस्ट ऑफ मीट, नट्स, रूट्स, फ्रूट्स, बेरीज, और म्यूजिक और डांस इन्हें बहुत पसंद. Now importance is Kinshasa, capital of DRC, become independent recently. ये रिवर कॉन्गो पे आपके लोकेटेड है. मटाडी, किंशासा, लुम्बासी, कंगना, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज है. कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है कॉन्गो का और रिवर पोर्ट आपका किंशासा है. इफ वी टॉक अबाउट ऑक्यूपेशन, लोग यहाँ पे क्रॉप ग्रो करते हैं लाइक राइस, मेज, कॉटन, कॉफी, रबर, बनाना, ग्राउंडनट. दे हैव क्लियर्ड फॉरेस्ट फॉर फार्मिंग पर्पस. यहाँ पे सेपल फूड जो है वो है आपका कसाव. Congo is rich in mineral. यहाँ पे आपको गोल्ड, कॉपर, डायमंड, मैग्नीज, टिन, यूरेनियम, दे आर फाउंड इन कटंगा स्टेट. मिनरल्स आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड. यहाँ पे नई फैक्ट्री सेटअप होती है. टेक्सटाइल, सीमेंट, सोप, पेपर, केमिकल इंडस्ट्री, दे आर फाउंड इन दिस सिटीज. राइट. ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, डज नॉट हैव प्रॉपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अर्लियर. रेलवे एंड रोडवेज हैज बीन डेवलप्ड. जिससे जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं in Congo, but river Congo is navigable only due to presence of waterfall. जैसे यहाँ पे आपका स्टैनले फॉल है और इंगा फॉल, right? So this is all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in next class. Thank you.